श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन आ गया है और ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसे वट पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, आपको लगता है आपका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, घर में पहले धन अच्छे से आता था लेकिन अब अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, कर्जा लेने की नौबत आ गई है, धन की आवक सी अगर आपके घर में रुक गई है, तो इस पूर्णिमा के दिन आपको यह कुबेर दीपक वाला उपाय पूरे ध्यान से समझ करके अपने घर में करना। पूज्य गुरु जी ने कहा माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। इतनी बड़ी पूर्णिमा का दिन होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके घर में धन संपदा की वृद्धि को करेगा, अगर आपके जीवन के कोई दुख तकलीफ कष्ट क्लेश जीवन के खत्म नहीं हो रहे हैं ना, तो उसके लिए भी सबसे अचूक उपाय जो इस पूर्णिमा के दिन करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कौन से दिन मनाई जाएगी, 21 को होगी या 22 को होगी, किस दिन व्रत करना है, किस दिन पारण करना है। तो इसके लिए मैंने आपके पहले ही एक वीडियो बना दिया है। अगर आपको ये सब कुछ चीजें जानना है, किस दिन व्रत करना है, किस दिन पारण करना है, किस दिन उपाय करना है, आप जाकर के इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के कुबेर दीपक वाला उपाय करना है, लेकिन इसको पूरा समझ करके आपको करना है, क्योंकि इस बार की जो पूर्णिमा है ना 2 दिन की पड़ रही है। 21 तारीख को तो क्या होगा, चंद्रोदय होगा, यानी कि जो आप व्रत रखोगे वो 21 तारीख को रखोगे, और 22 तारीख को उदया तिथि के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार 22 तारीख को पूर्णिमा तिथि का दिन है। तब आपको ये वाला उपाय किस समय पर करना है और कैसे करना है वो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, संपदा को बढ़ाने के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए, जो पूज्य गुरु जी ने कहा कि माता लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा, इसके लिए आपको ये उपाय करना है। तब ध्यान से सुनिएगा, आपको एक कुबेर दीपक तैयार करना है। अब ये कुबेर दीपक कैसे तैयार किया जाता है उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो आपको एक दीपक दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 2 लंबी बातियां लगाई गई है, जिसको चारों कोनों पर जलाया गया है, लेकिन यहां पर जो आप दीपक लोगे ना, वो आप दीपक मिट्टी का नहीं, कोई सा भी आटे का एक चौमुखी दीपक आप बनाओगे, और इसके अंदर आपको 2 बाती लगानी है, ना कि 4 बाती। 2 बाती ऐसे लगाना कि एक इस कोने पर से उसका एक मुंह निकल जाए, दूसरा दूसरे कोने पर निकल जाए, इसी तरीके से दूसरी बाती भी आपको इसी तरीके से लगा देनी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी। क्या करना होगा, इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी, ठीक है। और इसी के अंदर आपको थोड़े से डालने होंगे काले तिल। अगर आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूज्य गुरु जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो डाल दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी दीपक को 21 तारीख की रात को, यानी कि जब चंद्रमा की उदया होगी उस समय पर, रात्रि के समय कितनी भी बजे तक, आपको क्या करना है, इसे प्रज्वलित करना है, जलाना है, ठीक है ना। दोनों दिनों का महत्व है और दोनों ही दिनों का महत्व एक साथ आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जलाना है। जला लोगे, इसे जला करके आपके घर में जो मुख्य द्वार है आपके घर का, आपको बाहर की तरफ में खड़े होना है, बाहर की तरफ, और अपने मुख्य द्वार की तरफ देख करके इस दीपक को दाहिने हाथ में लेकर के अपने गेट के सामने से ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार आपको घुमाना है, और 7 बार घुमा करके इस तरफ में, मतलब जब आप गेट की तरफ देख रहे हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ आपको उस कुबेर दीपक को इस तरीके से रख देना है। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी आप रख दीजिएगा। अपनी कामना कहकर के, मां लक्ष्मी का अनुमोदन करके अपनी कामना कहकर वापस अंदर चले जाना। यह काम आप कब करोगे, जब चंद्रमा उदय होगा ना उस दिन, यानी कि 21 तारीख की रात्रि को। और फिर उसके बाद में जब दूसरा दिन आएगा पूर्णिमा का दिन, जिस दिन पूर्णिमा मनाई जाएगी, यानी कि 22 तारीख की सुबह, है ना, 22 तारीख की सुबह में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक लंबी बाती का दीपक बनाना है, ठीक है। अब चाहे वो आप दीपक मिट्टी का लो या आटे का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना, और इसके अंदर भरना होगा गौ माता का घी। इस तरीके से आपको भरना है और इसे भर के
आपका जो मुख्य द्वार है, सुबह स्नान करने के पश्चात ये दीपक ठंडा हो जाएगा। इस दीपक को उठाना, साइड में रख देना, साफ करके अगली पूजा में काम में ले लेना, और इसी जगह पर आपको वो दूसरा दीपक लगा देना है ना। जो लंबी बाती का आपने एक दीपक बनाया है, जिसकी बत्ती का मुख अब की बार रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन करके देखिएगा, आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान होगा, घर में धन की आवक बढ़ेगी। इतना अद्भुत और रोचक उपाय है ये, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में बनती चली जा रही है, आपके जीवन के क्लेश दूर नहीं हो रहे हैं, तो पूर्णिमा की वो रात्रि होती है जिस दिन बड़े से बड़ा रोग खत्म होती है, बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति होती है। और अगर आपके जीवन के दुख बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 शमी के पत्ते। कितने? 5 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। यहां से तोड़ोगे, ये पूरा का पूरा जो गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 5 शमी के पत्ते आपको लेना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल। और एक दीपक आपको तैयार करना होगा, लेकिन यहां पर जो दीपक तैयार होगा वो होगा गोल बाती का। चाहे आटे का बनाओ, चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। गोल बाती का आपको दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आप भरोगे घी, ठीक है। अब ये जो 3 चीजें आपने ली है, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 1 दीपक, 1 लोटा शुद्ध जल तो आपको लेकर के जाना ही है। इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। किस समय पर जाओगे? जिस समय पर सूरज अस्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल का समय। किस समय? प्रदोष काल का समय, वो भी पूर्णिमा के दिन। आप सभी लोगों को इसे लेकर के वहां पर पहुंचना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। उसके पश्चात सबसे पहले आपको जो पूजन पाठ अर्चना जो करना है वो पहले आप कर लेना। और जो आपने 1 बेल का पत्ता लिया है, बेलपत्र, ध्यान रखना, जो 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र पर अगर आपने कोई चंदन है आपके पास में, कोई रोली है, कुमकुम है, कुछ भी है, थोड़ा सा चंदन, रोली, कुमकुम अगर नहीं है तो ऐसा का ऐसा ही बेलपत्र अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, जिसकी डंडी आपकी तरफ रहे, बीच वाली पत्ती जो है वो बीच वाली उंगली पर रहे। अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर जो ये कटी भाग होता है, इस कटी भाग से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी का भाग इस बार आपकी तरफ में रहेगा, बीच वाली पत्ती का मुख आपसे विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। इस तरीके से नाम और गोत्र बोल करके 1 बेल का पत्ता आपको समर्पित करना है। और जो 5 शमी के पत्ते हैं, उन 5 शमी के पत्तों को अपनी मुट्ठी में दबाना, ध्यान रखना, अपनी मुट्ठी में दबाना। आपके दुख, आपके कष्ट, जो तकलीफ जीवन में आपके चलती हुई आ रही है, जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, उसको खत्म करने की कामना करके आपको इस पूरी की पूरी मिट्टी को इस खाली स्थान पर, ये जो माता अशोक सुंदरी और हस्तकमल के बीच में ये जो खाली स्थान होता है, जो गोले में बनाया है ना, 5 शमी के पत्तों को यहां पर ला करके केवल आपको रख देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। पूज्य गुरुजी ने कहा, ये जो शमी का पत्ता कोई भूलवश भी अगर शिवलिंग पर चढ़ा देता है ना, तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके जीवन के सारे कष्ट, तकलीफ सब कुछ खत्म कर देता है। मेरा बाबा की ये महिमा है। और एक पूर्णिमा के दिन करके देखिएगा, अगर अगली पूर्णिमा तक आपके सारे दुख कष्ट खत्म ना हो जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि काफी लंबे समय से बीमार है। किस तरीके की बीमारी? उसे रात को नींद नहीं आती, यानी कि अनिद्रा की बीमारी है, श्वास से संबंधित बीमारी है, दमे से संबंधित बीमारी है, श्वास लेने में उसे दिक्कत आती है, रात को चलने की दिक्कत है, किसी भी तरीके की अगर ऐसी बीमारी है ना, तो पूर्णिमा की रात्रि वो रात्रि होती है जिस दिन बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। और अगर इनमें से कोई एक बीमारी है, अनिद्रा, रात को नींद नहीं आना, कुछ न कुछ सोचते रहना, श्वास से संबंधित बीमारी, दमे से संबंधित बीमारी, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। केवल पूर्णिमा की रात्रि के दिन
एक थाली के अंदर आपको 5 पीपल के पत्ते, ध्यान रखना 5 पीपल के पत्ते इस तरीके से जमाना है और इन सभी के ऊपर अपने घर पर आपको थोड़ी सी खीर बनानी है। क्या बनानी है? खीर बनानी है। और खीर बना करके थोड़ी थोड़ी सी खीर इन 5 पत्तों के ऊपर आपको रख करके एक किसी भी प्लेट के अंदर 5 के 5 पत्ते रख के इसे जब पूर्णिमा का चांद निकल करके आएगा, और जो पूर्णिमा का चांद है वो 21 जून को निकल करके आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस प्लेट को, उस थाली को जिसके अंदर आपने 5 पीपल के पत्ते रखे हैं, चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा इस पर चंद्रमा की रोशनी को पड़ते रहने देना है। और जब रात्रि के 12 बज जाएं, ध्यान रखना रात्रि के 12 बज जाएं, जो भी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या है उसे उठा करके उन पीपल के पत्तों पर रखी हुई खीर को चंद्रमौली महादेव के नाम से खिला देना। एक पूर्णिमा करके देखिएगा, आपको उसी में उसका फल प्रदान हो जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।